और दोस्तों, ईएलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। आज का टॉपिक है करंट अफेयर। आज की तारीख है 12 फरवरी 2025। तो 12 फरवरी 2025 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के, वो इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो 2025 में मनाया गया है मेरे भाई, ये कब मनाया गया है? ये 10 फरवरी को मनाया गया है। ये हर साल अलग दिन मनाया जाता है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है। मिर्गी जो रोग है, ये एक प्रकार की बीमारी है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आती है। ठीक है। इसमें ये मानसिक रोग से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद हमें समझना है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो मनाया जाता है, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया, 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही है इस बार की? तो इसकी थीम रही है माई एपिलेप्सी जर्नी। इसके बाद राष्ट्रीय मिर्गी दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो मनाया जाता है ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे दोनों बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो बात अभी की गई है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की बात की गई है जो 10 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन मेरे भाई अगर राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की बात की जाए तो 17 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2025 में जो मनाया गया है उसकी थीम क्या रही है विश्व आर्द्र भूमि दिवस की? कंजर्विंग वेटलैंड्स फॉर आवर शेयर्ड फ्यूचर, इसकी थीम रही है। इसके बाद राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया और इसकी थीम रही है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसके बाद विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया और विश्व दलहन दिवस की जो थीम रही है दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना, इसकी थीम रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। और 10 फरवरी को जो मनाया गया है अभी हाल ही में 2025 में, इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है STH को खत्म करें, बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश करें। इसके बाद हमें समझना है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये जो साइक्लोन 2025 है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन राजस्थान में हुआ है। सी ऑप्शन में दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। इसके बाद हमें समझना है दोस्त कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ना, ये तीसरा संस्करण था जो इस बार हुआ है। ये बात को ध्यान रखना है, भारत और मिस्र के बीच होता है। और एक बात को समझना है, कुल अवधि कितना इस बार जो ये एक्सरसाइज हो रहा है कितने दिन के लिए हो रहा है? तो 10 फरवरी से 23 फरवरी तक होगा और 14 दिन की अवधि में हो रहा है। ठीक है। तो आयोजन जो हुआ है कहाँ पर हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। भारत की ओर से पैराशूट रेजिमेंट ने भाग लिया है, पैराशूट रेजिमेंट का विशेष दल। ठीक है। और मिस्र की ओर से मिस्री कमांडो स्क्वाड्रन तथा मिस्री कमांडो स्क्वाड्रन तथा मिस्री एयरबोर्न प्लेटून ने भाग लिया है। इसके बाद देखेंगे मिस्र एक देश है जो कि अफ्रीका में है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है काहिरा। इसकी मुद्रा है इजिप्टियन पाउंड। ठीक है। इसकी भाषा है, जो भाषा यहाँ पर चलती है वो है अरबी। राष्ट्रपति यहाँ के हैं अब्देल फतह अल सीसी। इसमें एक बात को और ध्यान रखना है दोस्त कि आप लोग यहाँ मैप में देख रहे हैं, ये जो लाल सा देख रहे हैं ना, ये है इजिप्ट यानी मिस्र। यहाँ पर इधर अगर आप देखेंगे ना तो ये रेड सी है, और रेड सी मतलब लाल सागर, और ये मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर को यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे स्वेज नहर लाल सागर से जोड़ रही है, यानी कि लाल सागर से भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। इसके अलावा इसके
अगर आप बॉर्डर पर देखेंगे तो इधर स्वीडन आप देख रहे हैं, सूडान एक देश है, सूडान यहाँ पर है, और इसके बॉर्डर पर इधर आप देख रहे हैं लीबिया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नीली सी लाइन ऐसे करके जा रही ना, ये नील नदी है मेरे भाई। और ये नील नदी इधर जो इजिप्ट की राजधानी काहिरा है, यानी इंग्लिश में कैरो लिखा होता है, इसके किनारे से जाती है और यहाँ से दो भागों में टूट करके ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमें समझना है कि, और देखेंगे इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर इजिप्ट है मेरे भाई, इसके बाद लाल सागर, इसके पार करके जब आओगे इधर ना, तो इधर सऊदी अरब है। ठीक है, तो इसके किनारे किनारे जो देश हैं और जो ये लाल सागर और ये भूमध्य सागर है, इनको जोड़ने वाली नहर जो है सुएज नहर, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इन सभी बातों पर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद क्लास लोहानिस ने इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है, क्लास लोहानिस जो है ये रोमानिया के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन ए में दिया गया है। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, ये इनका पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमें समझना है, रोमानिया जो है इसकी राजधानी है बुचारेस्ट। ठीक है, इसकी मुद्रा है ल्यू, रोमानियाई ल्यू। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मेरे भाई राष्ट्रपति ने तो अभी इस्तीफा दे दिया, इसलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, जब नए वाले बनेंगे तब इसमें बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है रोमानिया। रोमानिया के बॉर्डर पर अगर इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक सी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टर्की है, ये भी टर्की है ना। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो ये कटा हुआ है थोड़ा सा ना, ये एक जलसंधि है और इस जलसंधि का नाम है बासपोरस जलसंधि। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है मेरे भाई, ये है बासपोरस जल संधि। ठीक है, बासपोरस जल संधि। और ये जो बासपोरस जल संधि है ना, यहाँ बीच में जो आप देख रहे हैं ये टर्की है, ये ऐसे करके ये इधर से ये जो आप देख रहे हैं ये सब टर्की है, ये बासपोरस जल संधि है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डार्डानेल्स जल संधि है, ये डार्डानेल्स जल संधि है। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और यहाँ पर देखिए काला सागर है, ये जो है मरमरा सागर है, और यहाँ पर है एजियन सागर। ये जो आप देख रहे हैं ये है एजियन सागर। ठीक है, और ये बीच में मरमरा सागर है। तो मरमरा सागर से काला सागर को बासपोरस जलसंधि जोड़ती है और एजियन सागर से मरमरा सागर को डार्डानेल्स जलसंधि जोड़ती है, डार्डानेल्स जलसंधि। ये बात को ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे ये जो रोमानिया है इसकी राजधानी यहाँ पर आप देख सकते हैं बुचारेस्ट है, और इसके जो बॉर्डर कंट्री हैं यहाँ पर यूक्रेन है, यहाँ पर माल्डोवा है, यहाँ पर भी यूक्रेन है, यहाँ पर आप देखेंगे हंगरी है एकदम बॉर्डर पर, और इधर देखेंगे सर्बिया है और इधर बुल्गारिया है। ठीक है, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू हुआ है? तो ऑपरेशन डेविल हंट जो है ये मेरे भाई बांग्लादेश में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमलों और देश भर में हो रही तोड़ फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार, ठीक है, अभी हाल ही में वहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, जिनको हटा दिया गया है, और अभी शेख हसीना तो हट गई, तो अंतरिम सरकार जो वहाँ पर गठित की गई है वो अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में है? तो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार है, और इन्होंने ये अभियान शुरू किया है और 8 फरवरी को ये अभियान शुरू किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है ये पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, इंडिया से कटकर बना हुआ एक देश है दोस्त। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वो तो ढाका है और मुद्रा है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश की सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं इसको ध्यान रखना है। एक तो 5 राज्य आते हैं भाई, एक तो पश्चिम बंगाल, एक असम, एक मेघालय, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। अब यहाँ मैप में देखेंगे, ठीक है, मैप में इधर जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं आप, यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक राज्य हो गया पश्चिम बंगाल। इसके बाद इधर आता है असम। असम 2 जगहों पर बॉर्डर बनाता है, एक तो इधर बनाता है और एक यहाँ पर भी बनाता है असम, बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है। इसके बाद एक राज्य है मेघालय, यहाँ पर बीच में आप देख रहे होंगे, दोनों तरफ से असम है और बीच में मेघालय है। इसके बाद एक राज्य है ये त्रिपुरा,
त्रिपुरा को एक बात ध्यान रखना है, एक तरफ से इधर, एक तरफ से इधर और एक तरफ से इधर, तीन ओर से बांग्लादेश ने घेर रखा है। किस राज्य को? वो त्रिपुरा है मेरे भाई। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिजोरम है, ठीक है, ये मिजोरम है। ये मिजोरम से भी बॉर्डर साझा कर रहा है। इधर तो बर्मा आ जाता है, म्यांमार, ठीक है, तो इसकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तक आपका ये बांग्लादेश है, ठीक है। अब 5 राज्य कौन कौन से हो गए? तो पश्चिम बंगाल, इधर असम, इधर मेघालय, इसके बाद त्रिपुरा, इधर मिजोरम, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025, भारत में भारत का स्थान क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में अगर आप देख रहे हैं ना, तो भारत का स्थान 85वां है। बी ऑप्शन में दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025, इसे जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 199 वैश्विक पासपोर्टों के 227 यात्रा स्थलों को कवर करता है, और ये सूचकांक जो है इसको IATA के द्वारा तैयार किया गया है। IATA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसके बाद हमें समझना है कि इसमें फर्स्ट रैंक किस देश की है? तो फर्स्ट रैंक मेरे भाई सिंगापुर की है, 195 गंतव्य के साथ। लगातार सिंगापुर दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर आ गया है। इसके बाद समझना है सेकंड रैंक किसकी है? तो सेकंड रैंक जापान की है मेरे भाई, और जापान के 193 गंतव्य है। इसका मतलब ये होता है 193 गंतव्य का कि यहाँ का जो पासपोर्ट है इतना मजबूत पासपोर्ट है मेरे भाई ना, कि 193 देशों में यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के, ठीक है। इसके बाद तीसरे स्थान पर कई देश आ रहे हैं। एक तो फ्रांस हुआ, एक जर्मनी है, एक इटली है, स्पेन है, फिनलैंड है, दक्षिण कोरिया है। कुल कितने देश हो गए? 6 देश हो गए। तो ये 6 देश आते हैं तीसरे स्थान पर 192 गंतव्य वाले, ठीक है। इस बार भी अफगानिस्तान ने दुनिया में सबसे खराब पासपोर्ट होने का अपना जो दर्जा था उसे बरकरार रखा है। मतलब पूरी दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। इसके बाद हमें समझना है भारत की रैंक को। भारत की जो रैंक रही है वो 2025 में ना मेरे भाई 85 रही है। 57 देशों में वीजा मुक्त पहुंच है इंडिया की, मतलब कि बिना वीजा के इंडिया का पासपोर्ट जो रखा है वो 85 देशों में यात्रा कर सकता है। 2024 में इंडिया की रैंक क्या थी? 80वां स्थान था। मतलब कि 2024 की तुलना में अगर इंडिया को देखा जाए तो 5 अंक नीचे सरक गया है, 5 रैंक नीचे सरक गया है। इसके अलावा 2023 में अगर देखा जाए तो 84वें स्थान पर इंडिया था। 2006 में 71वीं रैंक थी इंडिया की, सबसे अच्छी रैंक थी आज तक की। इसके अलावा 2021 में 90वां स्थान था इंडिया का, आज अब तक का सबसे खराब रैंक यही थी। इसके बाद इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है दोस्त। जय हिंद।